आज हम आपको यूपी के जालौन के बीहड़ क्षेत्र में बने मंदिर में लेके चलते हैं, जहां कभी आस्था के आगे डाकू भी अपना सर झुकाते थे। इन बीहड़ों में कभी डाकुओं के गोलियों की तड़तड़ाहट गूंजती थी। लेकिन आज वहां मंदिर के घंटों की आवाज सुनाई देती है। जालौन के बीहड़ों में स्थित जालौन वाली माता के दर्शनों के लिए नवरात्र में भीड़ उमड़ पड़ती है। इसका मुख्य कारण है बीहड़ अब दस्यु मुक्त हो गया है। पिछले कई दशकों तक जनपद जालौन सहित आसपास के जनपद इटावा, औरैया आदि में दस्युओं ने काफी हड़कंप मचा रखा था, जिस कारण लोगों में डकैतों के प्रति भय व्याप्त हो गया था, जिसके चलते लोग जालौन वाली माता के दर्शनों के लिए कम ही आते थे। ये मंदिर यमुना और चंबल नदी के पास है, जहां अधिकतर डाकू अपना अड्डा बनाते थे। 2-3 दशकों से डाकुओं का साम्राज्य खत्म होने से अब लोग भयमुक्त होकर दर्शन करने आ रहे हैं। नवरात्र के समय यहाँ भक्तों की संख्या में अच्छी खासी बढ़ोतरी हो जाती है। मंदिर से जुड़े किस्से और डाकुओं की कहानी लोगों के लिए आस्था और आकर्षण का केंद्र बन गया है। बता दें कि बीहड़ के जंगलों में जिस डकैत ने भी राज्य किया हो, उसकी विशेषता रही है कि वो जालौन वाली माता के मंदिर में दर्शन करने के साथ ही घंटे भी चढ़ाता रहा। डकैत मलखान सिंह, पहलवान सिंह, निर्भय सिंह गुज्जर, फूलन देवी, लवली पांडे, अरविंद गुज्जर आदि लोग ऐसे डकैत थे जो समय समय पर इन मंदिरों में गुपचुप तरीके से माता के मंदिर पर माथा टेकने आते थे। लेकिन डाकुओं के खात्मे के बाद एक बार फिर लोगों का आकर्षण इस मंदिर की तरफ बढ़ने लगा है। इस मंदिर की विशेषता है कि यह द्वापर युग में पांडवों के द्वारा स्थापित किया गया था। तभी से इसका एक प्रमुख स्थान रहा है। ये चंदेल राजाओं के समय खूब प्रसिद्ध हुआ, लेकिन डकैतों के कारण आजादी के बाद ये स्थान चंबल का इलाका कहलाने लगा। डकैतों के डर से इस मंदिर के दर्शन के लिए कम ही भक्त आया करते थे, लेकिन पुलिस और एसटीएफ की सक्रियता के चलते अब अधिकांश डकैत मुठभेड़ के दौरान मारे जा चुके हैं, या कुछ ने मारे जाने के भय से समर्पण कर दिया है, जिसके चलते जालौन जनपद के बीहड़ अब डकैतों से मुक्त हो चुके हैं। आज परिणाम यह है कि जालौन वाली माता के दर्शन के लिए हजारों की संख्या में रोज श्रद्धालु बीहड़ में स्थित मंदिर में पहुंच रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस और पीएसी ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं, जिसके चलते लोगों में डकैतों का भय खत्म हो गया है और मंदिर के आसपास एक मेले का माहौल नजर आता है। स्थानीय निवासी ने बताया कि मंदिर 1000 साल पुराना है। यहाँ पांडवों ने तपस्या की थी। महर्षि वेद व्यास द्वारा मंदिर की स्थापना की गई थी। यहाँ डकैत आते थे, लेकिन किसी को परेशान नहीं करते थे। हालांकि कई कहानियां भी इस मंदिर से जुड़ी हुई हैं। एक भक्त के मरे हुए बेटे के जिंदा होने की बात भी काफी चर्चा में रही थी। स्थानीय निवासी बताते हैं कि मां भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। भक्त यहाँ आकर संपन्न हो जाते हैं। डकैतों के डर से यहाँ पहले लोग आते नहीं थे, लेकिन इलाका डकैत मुक्त होने के बाद यहाँ मेले जैसा माहौल नजर आता है। डकैत किसी को भी परेशान नहीं करते थे। ऐसा कोई डकैत नहीं हुआ जो यहाँ शीश झुकाने ना आता हो। ये मंदिर 1000 वर्ष पुराना है। जब पांडव लोग हिमालय को सींचने के लिए जा रहे थे, तो यहाँ रुके। उन्होंने देखा कि यहाँ स्थान बढ़िया है, तो उन्होंने व्यास जी को कालपी से बुलाया और माँ की स्थापना यहाँ करवाई। पहले तो डकैत यहाँ इंटीरियर एरिया था, तो यहाँ कम लोग आते थे, डरते थे, लेकिन बहरहाल उन डकैतों ने किसी को यहाँ हस्तक्षेप नहीं किया। ऐसा डकैत कोई नहीं हुआ। डाकू मान सिंह से लेके सब डकैत यहाँ पर आए। लाखन सिंह, मान सिंह, बहुत पुराने जो लोग हैं, मलखान, घनश्याम।
मंदिर के पुजारी ने बताया कि कौरव पांडव का समय का ये मंदिर वेद व्यास जी ने इस मंदिर की स्थापना की थी। आज से 20 साल पहले ये डकैत का मंदिर हुआ करता था। यहाँ सबकी मनोकामनाएं पूरी होती है। डकैतों से जनता को कभी कोई परेशानी नहीं हुई। डकैत किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते थे। मंदिर में मां को सजदा कर डकैत लौट जाते थे। ये मंदिर कौरव पांडवों के समय का है। जिस समय पांडव उत्तराखंड की ओर जा रहे थे तो यहाँ उन्होंने वास किया। आज के 20 साल पहले था ऐसा कोई गुरु न हो जो यहाँ आया हो। दिन में भी आया, रात में भी आया, मगर परेशान किसी को नहीं किया। सभी गुरु आए, जितने डकैत थे सभी यहाँ आए। तो बिहार में हैं देवी जी जंगल में, इसलिए उनका वास भी जंगलों में रहता था डकैतों का। इसलिए आते थे, माँ की जय बोलते थे, घंटा चलाते, अपनी कामना मांगते थे। परेशान किसी को नहीं किया।